हमारे राम आ गए हैं। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। हमारे राम आ गए हैं। ये मंदिर वही बना है जहाँ बनाने का संकल्प लिया था। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। हमारे प्रभु राम आ गए हैं। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से जय श्री राम और आप लोग भी बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम बताते हैं कि श्री राम मंदिर से किस तरह उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक डेवलप कर सकती है, कैसे उत्तर प्रदेश पर एक पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही, कैसे भारत का हर इकोनॉमिकल फॉर्म, कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश एक दिन भारत का सबसे अमीर राज्य बहुत जल्दी बन जाएगा और उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को पछाड़ करके नंबर 1 पर आ जाएगा। दोस्तों यहां तक कि कुछ इकोनॉमिकल फर्म तो ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश का अयोध्या भारत का सबसे अमीर शहरों में से एक हो जाएगा। तो चलिए हम इस पर शुरू करते हैं चर्चा। तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण, सिया राम। चलिए पहले हम श्री राम नाम का लेकर लिए हैं, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक फॉर्म आई है, एक डाटा आई है। उस डाटा के अनुसार से मैं आपको दिखा रहा हूं कि वहां पे रेगुलर के अगर हम बात करें तो अयोध्या में 5 से 10 लाख लोग हर दिन राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे। कितने? 5 लाख। आप सोचिए कि महीने में 1.5 करोड़, यानी दोस्तों आप 18 से 20 करोड़ लोग हर साल राम जी का दर्शन करने जाएंगे। कितना? 18 से 20 करोड़। हमने केवल 5 लाख का डाटा रखा जो कि मिनिमम है। वहां पे जो इकोनॉमिकल फॉर्म दिया वो लगभग 10-10 लाख तक की दी है कि 5 लाख तो मिनिमम है, अक्सर ये 10 लाख चल जाएगा, लेकिन हमने सबसे मिनिमम रखा। तो दोस्तों इकोनॉमिकल कैसे ये उत्तर प्रदेश की पूरी इकोनॉमिक को बदल करके रख देगी, कैसे उत्तर प्रदेश को ये डेवलप करेगी, कैसे अयोध्या भारत का सबसे अमीर क्षेत्र बन जाएगा एक दिन में, वहां के लोग भारत में सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग बन जाएंगे। चलिए हम आज चर्चा करते हैं कि कैसे राम की कृपा अयोध्या के नगरी में और पूरा उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ भारत में भी बरसेगा। भाई उत्तर प्रदेश अगर बहुत बड़ा शहर है, टूर बनता है तो उसकी कहीं ना कहीं भारत सरकार और दूसरे राज्यों को भी फायदा होती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और अब हम बताते हैं कैसे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक डाटा दिया है और उन्होंने कहा है कि भारत का सबसे अमीर राज्य उत्तर प्रदेश को एक दिन अयोध्या बना सकती है, क्योंकि अयोध्या में उतनी पोटेंशियल है। अयोध्या में मैं बता दूं कि स्टेट बैंक को डाटा के अनुसार से उत्तर प्रदेश की जीडीपी बहुत जल्दी $1 ट्रिलियन को पार कर जाएगी और अभी 700 बिलियन यानी कि $1 ट्रिलियन में $300 बिलियन अभी तक महाराष्ट्र नहीं पहुंच पाया। यानी कि महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है जिसकी कुल अर्थव्यवस्था $700 बिलियन है। और हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश की तो केवल राम मंदिर से वो कुछ समय में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमिक को पार कर जाएगा और भारत का सबसे अमीर राज्य बन जाएगा। दूसरी बात, मैं अगर बात करूं तो राम जी से फायदा, तो कहा जा रहा है कि भारत का सबसे अमीर क्षेत्र बनेगा। क्यों? अब वहां 5 लाख लोग मिनिमम आएंगे जो कि राम मंदिर के लिए कहा जा रहा है कि उस 5 लाख लोग अगर 10 रुपए करके चढ़ाते हैं, हर कोई मात्र 10 रुपए मंदिर में, तो कितना आया सोच करके देखिए। 5 लाख दहिया कर लीजिए, 50 लाख रुपए डेली का। खैर दोस्तों अगर हम उस 5 लाख लोगों में केवल हम 10,000 लोगों अगर सोना चढ़ाते हैं, छोटी छोटी सोना 2-2 हज़ार की भी, तो भी हम मान सकते हैं कि वहां पे 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए दान में आ जाएंगे सोना। यानी कि भारत में एक समय में आंकड़ा दिया जा रहा है कि राम मंदिर भारत में इतनी सोना रखेगी जितना एक राज्य की कुल अर्थव्यवस्था होती है आने वाले समय में। खैर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश करेगी क्या। अगर 5 लोगों की जाएगी तो वहां पे बताया जा रहा है कि मिनिमम उन 5 लोगों को रहने के लिए इतने होटल और बिल्डिंग चाहिए, इतना रूम रेंट चाहिए, इतना होटल चाहिए, इतना आश्रम चाहिए कि अयोध्या के लोगों की घरें कम पड़ जाएगी, जिसके कारण से वहां पे जो खाली स्थान जिनके यहाँ पड़े हुए खेत पथार और जो अभी तक घर नहीं बनाए वो भी घर बनाएंगे और वहां पे बड़े से बड़े बिजनेस को कर सकते हैं। वहां रेंट लगा करके उतना कमाया जा सकता है जितना बड़े बड़े व्यापारी कमाते, बड़े बड़े होटल के मालिक बाहरी क्षेत्रों में कमाते। ये पहला फायदा बताया गया। दूसरी बात बताया गया है कि वहां हर साल कई लाख करोड़ की टोटल खरीद बिक्री होगी वस्तुओं की। कितनी? 1 लाख करोड़ से कई गुना अधिक। अब इसकी आंकड़ा भारत के कई ऐसे राज्य हैं, यानी कि समझ लीजिए कि अभी पाकिस्तान की जितनी कुल अर्थव्यवस्था है उससे कुछ ज्यादा या उसी के आसपास बहुत जल्द राम मंदिर से वहां के ट्रांजैक्शन की इनकम हो जाएगी। यानी कि एक तरीका से हम कह सकते हैं कि मुंबई की जितनी ट्रांजैक्शन होगी, यानी मुंबई में जितना पैसा आता जाता उससे ज्यादा एक दिन राम मंदिर के अयोध्या में पैसा आएगी और जाएगी।
खैर दोस्तों, मेरी बात किसी को बुरा लगे पर भला लगे, मगर मैंने राम मंदिर के पक्ष में बताया, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के तहत बनाया। इसमें सबसे बड़ी बात कहा जा रहा है कि यहाँ पे आने वाले लोग 5 लाख लोगों में अगर मिनिमम 10,000 भी खर्च किया जाए तो इतना खर्च हो जाएगा। सोच करके देखिए, अगर 10 लाख की आंकड़ा को लेकर के चले मैक्सिमम आंकड़ा को, तो कितनी ज्यादा आती। और सबसे बड़ी चीज की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि राम मंदिर अगर बनती है तो भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य बन जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा टूरिस्ट आएंगे। यानी कि भारत में जो भी टूरिस्टों का क्षेत्र, कभी गोवा को कहा जाता है, कभी लक्षद्वीप, यानी कि जितनी कुल मालदीव की सालाना, एक साल में मालदीव में 20 लाख टूरिस्ट भारत से जाते। कितने? 20 लाख। अब सोच करके देखिए कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में केवल 5 लाख एक दिन में जाएंगे, यानी कि 4 दिन हमारे यहाँ जितनी आएगी टूरिस्ट उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, उतना मालदीव में 1 साल का और हमारा 4 दिन का। सोचिए कि हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अयोध्या में तो 5 लाख आते ही हैं। वहीं पे कहा जा रहा है कि काशी विश्वनाथ बन जाएगा तो वहां भी लगभग डेली का डेली 3 से 4 लाख से मैक्सिमम 5 लाख तक लोग हर रोज पहुंच जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के केवल 2 शहरों में 10 लाख। वहीं मथुरा जैसे जगह में, वृंदावन में आज भी लगभग डेली 2.5 से 3 लाख लोग जाते, जो मथुरा के मंदिर बनने से 5 लाख प्लस हो जाएंगे। यानी कि 15 लाख व्यक्ति। यार उत्तर प्रदेश में कई अन्य छोटी बहुत जगह पे टूरिस्ट के प्लेस है और कई मंदिर हैं। इससे मिलाकर के अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कम से कम रोज 18 से 20 लाख लोग टूरिस्ट के लिए आएंगे। और 18 से 20 लाख की आंकड़ा कितनी हुई, तो समझ लीजिए कि 18 से 20 लाख का आंकड़ा पूरा का पूरा मालदीव जो है, उतना भारतीय टूरिस्ट वहां जाया करते थे। टोटल टूरिस्ट जाया करते। मालदीव की कुल पॉपुलेशन 5 लाख है। कितना? 5 लाख। और वहां पे टूरिस्ट जाते थे 20 लाख। अयोध्या में कितने टूरिस्ट जाएंगे? उत्तर प्रदेश में एक दिन में 20 लाख। यानी कि पूरे मालदीव के जितनी टूरिस्ट थी, अब उतनी टूरिस्ट उत्तर प्रदेश जाएंगे। सोचिए उत्तर प्रदेश की क्या इनकम होगी और उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंच जाएगा। मैंने दोस्तों आपसे एक बात की, केवल आकलन दिया कि एक दमे में मालदीव जैसे देशों की जीडीपी उत्तर प्रदेश की जीडीपी में कुछ लोगों की जेबों में होगी। ये होती है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस परंपराओं से आज सरकार चल रही है और जिस प्रकार से राम मंदिर बनी है और वहां काशी मथुरा की बात चल रही है, तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश एक समय में भारत के सबसे अमीर ही नहीं, भारत का इतना अमीर होगा कि पीछे वाले इतने पीछे राज्य छूट जाएंगे कि उसे हटाने में कम से कम कई साल लग जाएंगे। यानी कि हम आज भी 70 साल प्रयास करेंगे तो भी हम उत्तर प्रदेश को नहीं पछाड़ सकते, क्योंकि झारखंड जैसे राज्यों में देवघर जैसे नामी जगह है जहां पे आज भी सावन में एक महीना में हर दिन 1 लाख से अधिक लोग आते हैं, लेकिन सरकार वहां डेवलप नहीं कर पाती है। बिहार के बालाजी में लाखों लाख लोग हर साल महीने में आते हैं, लेकिन वहां की सरकार उस पर ध्यान नहीं दे पाती है। भारत में टूरिस्ट के लिए हर राज्य में कई प्लेसेस है। मैं झारखंड की बात करूं तो यहाँ पे देवघर है, भद्रकाली है, छिन्नमस्तिका है, तमासीन है, या सैकड़ों स्थान है। अगर हम बात करें अगर बिहार की तो वहाँ पे बालाजी है, पटना में हनुमान जी का मंदिर है, पटना हनुमान मंदिर है, ऐसे कई मंदिर हैं। अगर हम कलकत्ता की बात करें तो कई काली मंदिर वहाँ का फेमस है। शाह स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी हुआ करते थे। यानी कि इस देश के हर कोने में मंदिर है और उसे फेमस करने के लिए जरूरी बस सरकार की है। सरकार के पास एक बार मनोबल होना चाहिए, जो कि हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अंदर देखा और उन्होंने मनोबल को सही साबित किया। खैर दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने केवल एक विश्लेषण दिया कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम प्रदेश एक समय में बन जाएगा, किस प्रकार भारत का सबसे पिछड़े राज्यों में से एक गिने जाने वाला उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अगला राज्य हो जाएगा, और किस प्रकार से महाराष्ट्र जो आज भारत का सबसे अमीर राज्य है वो उससे आधा से भी पीछे छूट जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी इतनी बढ़ जाएगी कि महाराष्ट्र से 2 गुने से अधिक चल जाएगी। और किस प्रकार से भारत का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस उत्तर प्रदेश बनेगा। और केवल भारत ही नहीं, कहीं कहीं कुछ इकोनॉमिकल फॉर्म इतना दे रहा है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के इतने टूरिस्ट आएंगे जितने कि सऊदी अरब और यूएई में आते हैं। यानी कि हम उन्हें भी पछाड़ने की ताकत रखते हैं। इसे कहते हैं सरकार की विचारधारा। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई क्या फायदा है इसमें, भाई बाकी राज्यों में अवसर नहीं, आपने बाकी राज्यों में अवसर ढूंढा नहीं। ऐसा थोड़ा है कि काशी विश्वनाथ वहाँ है तो झारखंड में देवघर नहीं है। गौतम बुद्ध की बात करें, बौद्ध मंदिर गया कि आप बौद्ध मठ में जाइए, आप इंटरनेट खोलिए, आप एक बार वहाँ की सड़कों की चौड़ाई देखिए, इतनी घटिया सड़क है कि आप एक बार बौद्ध मंदिर जाएंगे तो 4 घंटे के जाम में फंस जाएंगे अगर एक गाड़ी जाम में लगा दिया तो। इतनी पतले पतले रोड हैं और आज भी रोड नहीं, आज 20 साल से रोड का काम चल रहा है बिहार में कुछ एरिया में, जो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरे दोस्त कई बिहार के होंगे, मैं भी बिहार से हूँ, मैं झारखंड बिहार के कह सकता हूँ। एक ही तो मैं कैसे कहूँ, क्या झारखंड में देवघर नहीं,
जहां पे आज 2 लाख लोग आ रहे हैं। सोचिए कि जिस देवघर को कोई सरकार ने आज तक सहायता नहीं दी है, जहां पे अच्छी सुविधाएं नहीं है, उस देवघर में सावन के 1 महीना में हर दिन लगभग 2 लाख लोग जल चढ़ाते हैं। सोचिए कि उस देवघर को डेवलप कितना किया जा सकता है। यानी कि हम अयोध्या के उत्तर प्रदेश के राम मंदिर से भी डबल डेवलपमेंट हम अयोध्या देवघर को कर सकते हैं। जिस बिहार के गौतम बुद्ध मंदिर में आज हजारों लोग रोज आते हैं, वहां पे हम चाहें तो 50,000 से 1 लाख लोग रोज ला सकते हैं। जिस देश में इतनी अपॉर्चुनिटी हो, जहां पटना का महावीर मंदिर पूरा देश में फेमस हो, उस पटना के महावीर मंदिर में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ना किया जाए, सरकार उसे बढ़ावा ना दे सके, उसके लिए जमीन ना प्रोवाइड कर सके, तो फिर ऐसे देशों में, ऐसे राज्यों फिर किस मुंह से कहती है कि उत्तर प्रदेश में अवसर है। बस सरकार की इच्छा शक्ति और मैं योगी जी की इच्छा शक्ति को नमन करता हूं। कैसे महान साधु संत आते हैं और अपनी इच्छा शक्तियों को दर्शाते हैं। खैर दोस्तों, आप वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरी वीडियो किसी पक्ष विपक्ष की नहीं, तो मेरी मंशा किसी को दुखित करना नहीं था। मेरी मंशा केवल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्थाओं से लेकर के था कि कैसे इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के तहत मैं उत्तर प्रदेश की एक सही जानकारी दे सकूं और कैसे इस प्रकार के टूरिस्ट प्लेस से राज्य विकास करेगा। खैर दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप भी बताएं, और आपको ये विश्लेषण कैसी लगी, क्या आप इस विश्लेषण से संतुष्ट हैं, ये भी बताएं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।